वक्त मेरी मौजूदगी मधुबनी में है और सामने ही रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। और आज 1 जुलाई 2025 यानी कि भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्तागण हैं और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार, उनके नेतृत्व में मधुबनी जिला के रेलवे स्टेशन, जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने मेन रोड पर जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है। उसी के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके कार्यकर्ता भारत बंद करवा रहे हैं और मधुबनी में भी सड़क को, मुख्य मार्ग को घेर लिया है। बाकी इनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के, कौन सी विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं और कौन सी मुद्दा है जिसके खिलाफ ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। और आज जो है 1 जुलाई 2025 के दिन भारत बंद का ऐलान क्यों करना पड़ा इनको, इन सभी सवालों का जवाब हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार, इनसे भी बातचीत करेंगे और सवालों का जवाब लेंगे। जो जिला अध्यक्ष है रंजीत कुमार, इनसे एक और सवाल करते हैं। जी, आप कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं? आपके हिसाब से कौन सी विचारधारा की सरकार आनी चाहिए? साथियों, हम अंबेडकर, फूले साहू का जो विचारधारा है, जो हमारे पुरखा का विचारधारा है, जो विश्व को संदेश देने का काम किया है, जो महात्मा बुद्ध का विचारधारा है, उसको हम मानते हैं और उससे ही विश्व का कल्याण होने वाला है। आज जो आपकी जो 5 मांग है, आप भारत बंद का ऐलान करवाया, आपने आह्वान किया है और इस भारत बंद के बावजूद यदि ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, मेरा तो मतलब साल में 2 बार और भारत सरकार को मजबूर हो करके और ये मांग को तो मेरे ही वजह से तो आज सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस का एजेंडा लाया है, नहीं तो वो कहाँ लाने वाला है। आज हम रोड पर हैं कि ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर आना चाहिए, उसको भी आज ने कल सरकार को मानना होगा। अभी जो वर्तमान सरकार जो आपको ये सर्वे करवा रही है, वोटर लिस्ट का फिर से चुनाव आयोग का गाइडलाइन आया है, ये जो है सो जो हम जो वोटर अभी जो बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं, इसीलिए सरकार फिर से मूल निवासी बहुजनों को 90% आदमी को ये वोटर लिस्ट से बाहर करके सत्ता में आना चाहती है, जो किसी एंगल से ये कामयाब होने नहीं देंगे। आज जो आपने भारत बंद का आह्वान किया है, कौन कौन से दल का सपोर्ट है आप लोग? इसमें जो है, इसमें भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय परिवर्तन मोर्चा, तमाम सहयोगी संगठन का इसमें साथ सहयोग है। क्या किसी राजनीतिक दल का भी सहयोग है? हाँ, इसमें भारत मुक्ति मोर्चा जो हमारे विषय को उठाती है, राजनीतिक मसला को, समस्या को लेकर के मैदान में आती है, तो हमने और माननीय बावन मेश्राम जी जो है सो भारत बहुजन मुक्ति पार्टी, बिहार में आप बंद करवा रहे हैं और ये बिहार है, भारत में बंद है, लेकिन आज आप बिहार में अभी खड़े हैं, तो क्या बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, क्या उनका भी सपोर्ट सहयोग है आप लोग? हाँ, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से भी वार्ता हो रही है। आने वाले समय में तेजस्वी जी भी, यदि हमको विपक्ष को रोकना है, सत्ता में जो काबिज है, तो विपक्ष को रोड पे आना ही होगा। रोड पर बिना आने हुए कोई भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के जड़ तक जो है मैसेज पहुँच ही नहीं पाता कि हमको समस्या कहाँ है। और शक्ति जो जहाँ पे है कि जनता के अदालत में जब तक हम अपनी बातों को नहीं रखते हैं, तब तक हमारा कोई भी समस्या का समाधान अब होने वाला नहीं है। देखिए, हमारे जो संवैधानिक 7 मांग है, पहला मांग जो है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लागू किया जाए, बैलेट पेपर के समर्थन में ये भारत बंद है। दूसरा जो है सो सभी जातियों की मतलब जाति जनगणना होना चाहिए, उससे पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। जाति जनगणना का मांग तो मांग लिया गया है, लिया गया है। जाति जनगणना का मांग मान लिया, लेकिन सरकार ये डिसाइड नहीं किया है कि हम कितने दिनों में कास्ट सेंसस करके देंगे। डेट अभी हम लोग के प्रेशर के वजह से ही सरकार आज डेट, हम लोग ने इससे पहले भी आंदोलन किया कि आपने कोई डेट तारीख डिसाइड नहीं किए हैं, तो सरकार ने डेट तो दे दिया, कितने दिनों में करेगा, कब सार्वजनिक करेगा, उसका अभी तक कोई एजेंडा सरकार का नहीं आया है, उसके विरोध में भी है। और बौद्ध बिहार महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है उसको ख़त्म करके 1949 को
फिर से उसका टेम्पल एक्ट बना करके उसको बौद्ध का विरासत सौंपा जाए। इस एक्ट में क्या ऐसा है जो आप खत्म करवाना चाहते हैं? क्योंकि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो जब भारत संविधान से चल रही है तो आप 1949 के एक्ट क्यों लागू किए हुए हैं? और भी बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम का है, हिंदू का है, उस पर आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बौद्ध को क्यों आप 1949 के एक्ट पर आप चला रहे हैं? तो इसको ख़त्म किया जाए। अपना परिचय। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से चालू किया जाए और बैलेट पेपर चालू से स्वतंत्र होगा, चुनाव होगा और पूरा देश में जनगणना अति पिछड़ा जनगणना होना चाहिए, तभी समाज को विकास होगा और जिसकी जितना जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आप लोग को भारत बंद क्यों बुलाना पड़ा है? ईवीएम को लेकर के ईवीएम बंद हम लोग चाहते हैं पूरा भारत में हो, चालू होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ईवीएम बैलेट पेपर चालू होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज भारत बंद क्यों बुलाना पड़ा आप लोगों को? भारत बंद बुलाने का हम लोगों का ये मकसद है कि आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया है बावन मेश्राम साहब के माध्यम के द्वारा, और उसमें विभिन्न सारे मुद्दे हैं। जाति आधारित जनगणना है, ईवीएम का मुद्दा है, इसके बाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका भी मुद्दा है, और उधर क्या कहते हैं बौद्धिक टेम्पल मंदिर है, उसको 1949 के तहत उसको रद्द नहीं किया गया है और उन पर नाजायज मतलब आदमी का वहाँ कब्जा हो गया है, उसका भी विरोध हम लोग पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से कर रहे हैं। और मैं बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार से, और जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, जो राज्य स्तर की नेता है, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि बड़ी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर जो बढ़ रहा है, आपकी नैतिकता, आपकी जो विचारधारा है, हम लोगों के विपरीत आप अपनी विचारधारा को निर्माण कर रहे हैं बिहार में, और आने वाले विधानसभा चुनाव है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी समस्याओं को अपनी पहल करें। और नहीं अगर पहल करेंगे, हमारा समस्या है, क्रिश्चियन मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, केंद्र सरकार की नैतिकता की ये जो सवाल हमारे देश में खड़ा किया जा रहा है, इस पर हम विशेष केंद्र सरकार से मांग करते हैं। सबसे पहले जाति आधारित जनगणना है और ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम में ट्रांसपेरेंट जो वोट होता है वो सही पैमाने पर नहीं जा रहा है, वोट कहीं देते हैं और जा कहीं रहा है। तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार को यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम को हटाइए और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। मैं यही केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया आज 1 जुलाई 2025 को, और ये मधुबनी का रेलवे स्टेशन जगह है। आपको बता दूं कि भारत बंद का मतलब यहाँ पर कोई दुकान मार्केट बंद नहीं करवाई गई है, बल्कि सड़क को जाम करके जो यातायात वाहनें हैं उनको कुछ देर के लिए रोका गया है और अपनी मांगों को ये उठा रहे हैं। इनके जो मांग है, 5 मांग है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही वो 5 मांगे हैं जिनके खिलाफ ये सत्ता के और सरकार के विरोध में ये भारत बंद का ऐलान करवाया है। ये अपनी मांगे मनवा पाएंगे या नहीं, आप दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये न्यूज़ पहुँचे।